हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी वे टू लर्न केमिस्ट्री में। देखो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले लेक्चर में हमने 12th क्लास की मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन कंप्लीट कर दी थी। मतलब वे रिएक्शन जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थी, हमने वो पूरी कर दी थी। जितनी भी मैंने नेम रिएक्शन आपको कराई हैं वो सारी की सारी ऐसी हैं, उन्हीं में से ही एग्जाम में आ जाएगी जो आपका एग्जाम होगा 2025 में केमिस्ट्री का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्या होता है जब। देखो, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं वही टॉपिक करा रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, और वही रिएक्शन, मतलब मैं जितनी भी रिएक्शन आपको अब से पहले कराई मैं भी इम्पोर्टेंट कराई जो पिछले कई सालों से बोर्ड एग्जाम में आ रही हैं। ठीक, और आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं, क्या होता है जब। अगर कुछ बच्चे अनसोल्ड पेपर उठाकर देखते होंगे या थोड़ा बहुत तैयारी आप कर रहे होंगे तो आप देखते होंगे कि ये क्वेश्चंस वो हैं जो हर साल पेपर में आते हैं। ठीक, क्वेश्चन आता है कि क्या होता है जब। तो एक टॉपिक है क्या होता है जब, ऐसे मतलब एक टाइटल क्या होता है जब, और उसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो कैसे करनी होती हैं वो हम लेके आए हैं। ठीक, क्या होता है जब, जितनी भी इससे रिलेटेड पिछले 10 सालों की रिएक्शंस हैं वो मैं सब करा दूंगा अनसोल्ड पेपर से। आप बस ध्यान से देखना, सारी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ही कराऊंगा, ऐसे कुछ भी नहीं कराऊंगा। ठीक, तो देखो ध्यान से देखना क्या है। हमने यहाँ लिखा सबसे ऊपर कि क्या होता है जब। क्या होता है जब, इसमें जो पहली रिएक्शन है वो क्या कह रही है, ये देखो। पहली रिएक्शन इसमें कह रही है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सी पर गर्म कॉपर पर प्रभावित करते हैं। मतलब देखो, इस रिएक्शन का क्या मतलब है, इस रिएक्शन का पूरा मतलब ये हो गया क्या कि क्या होता है जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सी पर कॉपर पर गर्म कॉपर पर प्रभावित करते हैं। ठीक, इसका मतलब ये होगा। तो क्या होगा, अब देखो ध्यान से देखना, मैं कराऊंगा रिएक्शन। ठीक, बहुत आसान वे में कराऊंगा। देखो, उसने कहा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई वो होता है कुछ ऐसा, CH3 और ये CH3, यहां CH और इस CH पे हो गया OH। ठीक, तो ये है मेरे भाई आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है जी, ये क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को क्या करना, गर्म कॉपर पर प्रभावित करना इसकी वाष्प को, तो क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा 300 डिग्री सी पर। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा 300 डिग्री सी पर। ठीक, देखो ध्यान से देखना क्या होगा, यहां से एक H और यहां से एक H, H2 और ये वाला O, H2O बाहर हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा, यहाँ CO बच जाएगा। इस तरीके से कुछ जुड़ जाएगा, CH3, ये CH3 और ये C और डबल बॉन्ड से O ये बच जाएगा। मतलब ये वाला C और ये वाला O बच जाएगा, बाकी तो एज इट इज रहेगा ही। ठीक, CH3 CO CH3 नाम है इसका मेरे भाई एसीटोन। कैसीटोन, एसीटोन। ठीक, मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन था वो क्या था, उसने कहा कि क्या होता है जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सी पर गर्म कॉपर पर प्रभावित करते हैं तो क्या होता है, एसीटोन प्राप्त होता है, मतलब एसीटोन बन जाता है जब ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा कि फिनोल को ठंडे तथा तनु HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं। मतलब क्या होता है जब फिनोल को ठंडे तथा तनु HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं तो देखो क्या होता है, ध्यान से देखना। ठीक, हमने लिया क्या, ये फिनोल ये मैंने लिया फिनोल। जब बेंजीन के ऊपर OH लिखा हुआ होता है तो उसे फिनोल कहते हैं। ठीक, मैंने इसका क्या कर लिया, यहां से एक H और यहां से एक H बाहर को निकाल दिया। ठीक, जब एक H यहां से एक H यहां से बाहर निकाला तो रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, HNO3 के साथ। ठीक, इस HNO3 को अगर मैं ऐसा लिख दूं, कैसे, HO
NO2, HONO2। ठीक, तो देखो एक H, एक H, एक N, एक N, और दो O ये रे, एक ये रहा, तो तीन नहीं हो गए। मतलब इस HNO3 को बस मैंने ऐसे करके लिखा। ठीक, देखो रिएक्शन कैसे होगी, ध्यान से देखना। क्या होगा, एक बार यहां से H और OH क्या जल बाहर हो जाएगा, और ये NO2 जुड़ जाएगा इस H के जगह। ठीक, तो मैं बनाऊंगा ये फिनॉल, ये बनाया मैंने फिनॉल, ये OH एज इट इज, यहां से H गया, यहां से OH गया, पानी बाहर, NO2 जुड़ जाएगा यहां, तो ये जोड़ दिया मैंने मेरे भाई NO2। ठीक, प्लस एक बार क्या होगा, हो सकता है ऐसा हो जाए कि यहां से H और यहां से OH पानी बाहर हो जाए, एक बार NO2 जुड़ जाएगा यहां, ये मैंने जोड़ दिया मेरे भाई, ये फिनोल बनाया। और भाई इस फिनोल पर क्या जोड़ दिया, इस फिनोल पर मैंने जोड़ दिया ये NO2। ठीक, अगर आप इस कंपाउंड में देखें, इसमें जो NO2 ग्रुप है ये जुड़ा किस पर, ऑर्थो पोजीशन पर, इसलिए इसका नाम बन जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक, इसका पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक, आ जाओ इसमें चलते हैं। इसमें क्या कहा, इसमें कहा कि इथाइल एल्कोहल की वाष्प को Al2O3 पर 250 डिग्री सी पर प्रवाहित करते हैं। तो क्या है, देखो ध्यान से देखना, ये हमने लिया क्या, इथाइल एल्कोहल C2H5OH, C2H5OH। ठीक, और इसका मैंने क्या कर लिया मेरे भाई, इसके मैंने दोनों ले लिए, एक अणु को उल्टा करके रख दिया, ये रख दिया, दूसरा अणु ये भी क्या लिया, C2H5OH। क्या कह रहा कि Al2O3 पर 250 डिग्री सी पर क्या कर दो, प्रवाहित कर दो इसे। ठीक, तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, यहां से इतनी चीज एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर, ये एक एल्कोहल का H और दूसरे एल्कोहल का OH, पानी बाहर, H बाहर हो जाएगा, ए हुआ पानी बाहर, बना क्या, C2H5O और C2H5, मतलब C2H5O और ये C2H5। ठीक, बन गया। ठीक है, इसका नाम है, देखो ये क्या है, मैंने आपको पता कि जब ऑक्सीजन के दोनों साइड सिंगल बॉन्ड से एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसका क्या नाम होता है, ईथर होता है। तो ये है इथाइल इथाइल ईथर या डाई इथाइल ईथर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो इसमें चलते हैं। इसने कहा कि फिनोल की सांद्र HNO3 से क्रिया कराते हैं। मतलब क्या होता है जब फिनोल की सांद्र HNO3 से क्रिया कराते हैं, तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। हमने लिया ये फिनोल, ये लिया मेरे भाई हमने फिनोल, जब बेंजीन रिंग के ऊपर H जुड़ा हुआ होता है उसका नाम फिनोल। तो हमने क्या करा, यहां से एक H निकाला, यहां से एक H निकाला, और एक बार यहां से भी H निकाल दिया। ठीक, क्या होगा, मैंने रिएक्शन कराई HNO3 के साथ, इस HNO3 के क्या कर लिए मैंने, तीन अणु ले लिए और उसे कैसे करके लिख दिया, ऐसे ही जैसे मैंने अभी लिखा था। देखो ये H H N N, तीन है ना, A और दो, तीन हो गए, बस इसके तीन अणु ले लिए HNO3 के, ऐसे लिख दिया। तो क्या होगा मेरे भाई, देखो ध्यान से देखिएगा, यहां से एक H और यहां से एक OH जल बाहर, यहां से एक H, यहां से एक H जल बाहर, एक H एक OH जल बाहर, एक H एक OH जल बाहर, मतलब जल के तीन अणु बाहर हो जाएंगे। चलो मैं लिख भी देता हूं, 3H2O यहां से बाहर हो जाएगा। ठीक, एक बार NO2 यहां, NO2 यहां, NO2 यहां, मतलब NO2 यहां भी जुड़ेगा, NO2 यहां भी जुड़ेगा, NO2 यहां भी जुड़ेगा, तो बन जाएगा कुछ ऐसा। ये रहा आपका फिनोल, और इस फिनोल पर यहां भी क्या है, NO2, और यहां भी क्या है, NO2, और यहां भी क्या है, NO2। ठीक, इसका नाम है, देखो नाम क्या है इसका, एक तो आप क्या लिख सकते हो, इसका नाम मोस्ट इंपोर्टेंट जो नेम है वो कैसे आपसे पूछता है, इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है मैं लिख देता हूं एक बार, पिक्रिक एसिड। क्या नाम है इसका, पिक्रिक एसिड। ठीक है मेरे भाई, क्या नाम है इसका, पिक्रिक एसिड। वो कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेगा
कि कैसे प्राप्त करोगे या कैसे बनाओगे फिनॉल से पिक्रिक एसिड। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, दोनों तरीके से आ सकती है, क्या होता है जब में भी और कैसे प्राप्त करोगे में भी आ सकती है। मतलब वो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से पिक्रिक एसिड, हाउ विल यू ऑब्टेन पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, ये भी आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इन्हें नोट कर लो, फिर आगे वो चलते। अगली जो रिएक्शंस है वो देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखो आगे वो क्या कह रहा है, अगले नंबर की जो रिएक्शन है उसने कहा कि क्या होता है जब एथेनॉल PCl5 के साथ अभिक्रिया करता है। एथेनॉल, एथेनॉल किसे कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं इथाइल अल्कोहल को। ठीक है, तो ध्यान से देखना, उसने यही तो कहा कि क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल मतलब एथेनॉल PCl5 के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक, तो ये है आपका क्या, एथेनॉल। उसे मैं ऐसे लिख दूं C2H5OH, ये एथेनॉल है। एथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल, ये है इथाइल अल्कोहल। ठीक, ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, PCl5 के साथ। ये मैंने लिखा PCl5। ठीक, क्या होगा ध्यान से देखना, बहुत आसान है। देखो एक बॉन्ड तो आप तोड़ो, ये एक बॉन्ड तोड़ो ये, ठीक, एक Cl इधर और एक Cl इधर, बचा क्या, PCl3, वो आ जाएगा बीच में, PCl3 आ जाएगा बीच में। ठीक है, दोबारा देख लो, मैंने क्या कहा कि एक बॉन्ड ये तोड़ो, एक है तोड़ो, PCl5 में से एक Cl इधर रखो, एक इधर रखो, बचा क्या, PCl3, वो आ जाएगा बीच में। देखो बना क्या, C2H5Cl और POCl3 और एक बना HCl। तो लिखो C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस ये बना HCl। ठीक, यही तो बनेगा, बन गया। उसके बाद फिनोल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। मतलब क्या होता है जब फिनोल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, तो देखो क्या होता है, ये रखा हमने फिनोल, ये आपका क्या है मेरे भाई, फिनोल। ठीक, ये है फिनोल, इसे क्या करना, जेडन के साथ, क्या करना, जेडन डस्ट के साथ गर्म करना। ठीक, तो जब हम इसे गर्म करेंगे क्या होगा, यहां से O और यहां से जेडन, क्या बाहर हुआ, ZnO, ZnO बाहर, और ये ऐसा कुछ आपके पास बन जाएगा, ऐसा रह जाएगा, ऐसा H रह जाएगा बेंजीन रिंग पर, और इसका नाम बेंजीन है। ठीक, ये क्या है, बेंजीन। ठीक, उसके बाद बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म किया जाता है। मतलब क्या होता है जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म किया जाता है, तो क्या होगा, ध्यान से देखना। ये हमने लिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जब बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl जुड़ा हुआ होता है तो उसका नाम क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस क्या करना, इसे जलीय विलयन के साथ क्या करना, गर्म करना। ये मैंने कर दिया गर्म। तो जब इसे हम गर्म करेंगे, एक तो बॉन्ड टूटेगा ये, और एक मेरे भाई टूटेगा बॉन्ड ये। ठीक, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां आएगा H, और जब ये टूटेगा तो यहां आएगा OH, क्योंकि जल टूटेगा ना H प्लस में OH माइनस में। तो जब ये टूटा H इधर, जब ये टूटा OH इधर, तो बना क्या, बेंजीन रिंग पर आ जाएगा मेरे भाई OH, और जब बेंजीन रिंग पर OH आ जाता है उसका नाम फिनोल बन जाता है। ये बन गया फिनोल, और ये N2 और प्लस में HCl, चाहे आप चेक कर लो, देखो OH जुड़ा बेंजीन रिंग पर, जुड़ गया, बीच में से N2 बाहर, N2 बाहर, ये H और ये Cl, HCl बाहर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो अगली रिएक्शन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा, इसमें ये कह रहा कि मिथाइल अल्कोहल एसिटाइल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है। मतलब क्या होता है जब मिथाइल अल्कोहल एसिटाइल क्लोराइड से क्रिया करता है। तो आ जाओ देखो, हमने लिया ये मिथाइल अल्कोहल CH3OH, ये रहा आपका मिथाइल अल्कोहल।
इसने अभिक्रिया करी किसके साथ? एसिटाइल क्लोराइड के साथ। एसिटाइल क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COCl। ये क्या है? एसिटाइल क्लोराइड। ठीक, जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो देखो ध्यान से क्या होगा, यहां से ये H और यहां से ये Cl, क्या बाहर हुआ? HCl। ठीक, देखो यहां क्या बचा वो देख लो पहले। ये CH3, ये C और ये O। मैं लिख देता हूं, ये CH3, ये C और ये O, CH3CO। ठीक, यहां से बॉन्ड टूटाना O की साइड से, तो यहीं से ये इसके साथ जुड़ जाएगा। मतलब ये O, ये O, और इस O पर ये CH3, इस O पर ये CH3, और ये बन जाएगा एस्टर। नाम है इसका मिथाइल एसीटेट। क्या नाम है इसका? मिथाइल एसीटेट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे को चलते हैं। अगली रिएक्शन में वो क्या कह रहा, देखो ध्यान से देखना, अगली रिएक्शन में क्या कह रहा। वो कह रहा कि इथाइल अल्कोहल भिन्न ताप पर शांत H2SO4 से क्रिया करता है। ठीक है, ध्यान से देखना, मतलब अलग अलग ताप पर इथाइल अल्कोहल क्या करेगा? रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ। तो देखो क्या होगा, अगर हमने लिया C2H5OH मतलब इथाइल अल्कोहल, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवाई H2SO4 के साथ, और उस H2SO4 को मैंने ऐसे लिख दिया है, तो H2SO4 ही। ठीक, क्या है? टेम्परेचर जो है वो है 100 डिग्री सी। अगर 100 डिग्री सी है तब क्या होगा? तब ऐसा होगा, कैसा? ऐसा, ध्यान से देखना, यहां से OH और यहां से H, क्या बना? H2, HSO4 जुड़ जाएगा यहां, और ये C2H5 और ये HSO4, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम है। ठीक, लेकिन अगर ऐसा हो, कैसा? ऐसा, ध्यान से देखना, C2H5OH और एक अणु और ले लो, C2H5OH, उल्टा करके रख दिया दूसरा अणु। अगर टेम्परेचर हो जाए 140 डिग्री सी, तो बस फिर H2SO4 की उपस्थिति होती है। क्या होता है? अगर टेम्परेचर हो 100 डिग्री सेल्सियस, तो रिएक्शन होती है किसके साथ? इथाइल अल्कोहल के H2SO4 के साथ रिएक्शन हो जाती है। लेकिन अगर टेम्परेचर 140 डिग्री सी हो, फिर क्या होता है? इथाइल अल्कोहल की अधिक मात्रा होती है और H2SO4 की बस उपस्थिति होती है। क्या होगा, कैसे होगा? देखो, होगा कुछ ऐसा, यहां से H और यहां से OH, पानी बाहर, जल हुआ बाहर, और C2H5O, C2H5 मतलब C2H5O और C2H5, ये क्या बना? इथर। जब ऑक्सीजन के दोनों साइड सिंगल बॉन्ड से एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है, उसका नाम ईथर होता है। इथाइल इथाइल ईथर या डाई इथाइल ईथर। ठीक है, अगली जो रिएक्शन है वो देखो, वो कह रहा फिनोल की जलीय NaOH व क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया होती है। मतलब क्या होता है? जब जब फिनोल की जलीय NaOH के साथ व क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया होती है, क्या होगा? ध्यान से देखना, देखो आपने क्या करा, ये रखा फिनोल, ये रख दिया फिनोल। ठीक, ये फिनोल, यहां से एक H बाहर को निकाल लिया, रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ। ये रहा क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है जी, और NaOH के साथ, ये रहा NaOH। इस NaOH के 3 अणु ले लिए। ध्यान से देखना बस क्या होगा, देखो यहां से एक बात तो यह है कि इतनी चीज बाहर होगी, 3 Na और 3 Cl। ठीक है जी, मैं तीर के नीचे ही लिख दूंगा, मतलब 3 NaCl हो गए बाहर। ठीक, अब क्या करो, अब यहां से और इधर के सारे H काउंट कर लो, सारे H गिन लो। देखो 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 5H हो गए। तो 5H तो जल के रूप में जा नहीं सकते, 4 जा सके। देखो मैं लिख दूं, अगर बाहर कर दूं 2H2, हो नहीं गए 4 हाइड्रोजन बाहर।
दो ऑक्सीजन भी बाहर हो गए, बचा क्या? एक सी, एक एच और एक ओ, क्योंकि दो ही तो ऑक्सीजन बाहर गए ना, तो एक सी, एक एच और एक ओ। और ये जो सी एच ओ बच रहा है, ये सी एच ओ ये जुड़ जाएगा फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर। जो सी एच ओ बच रहा है वो जुड़ जाएगा फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर। और जब सी एच ओ ग्रुप फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा होता है, उसका नाम सैलिसल्डिहाइड होता है। ये बात मैं आपको बता के भी आया, ठीक है। तो आई होप आपको आज इतना समझ में आया होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं सिर्फ वही चीज करा रहा हूं जो पिछले कई सालों से बोर्ड एग्जाम में आ रही है, ठीक। तो इनके भी बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं, तो आप इन्हें तैयार करके जाएं। अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर आप फोड़ के आओगे, ठीक है मेरे भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर तो आप फोड़ के आओगे ही आओगे, अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर आप ये तैयार करके जाओगे तो मेरा वादा है आपसे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डाल भी दिए हैं, कुछ मैं डाल भी दूंगा, ठीक है मेरे भाई। आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है मेरे भाई। थैंक यू।